सतगुरु प्रीतानंद जी ने मुझे नाम लिया मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ सतगुरु सेवा बंदगी तो फिर मिलने की ना दास कहावन कठिन है मैं दासों का दास अब तो ऐसा हो ही रहूं जो पाव तले की घास उस सुख के माथे सिल पड़े जो राम हरे देश से जाए बलिहारी बाजू से की जो पल पल राम रटा सूता सूता क्या करे तेरे सन्मुख मौत खड़ी सहजो गुरु प्रताप से हमने जान पड़ी धरा डका तेरा रह जाएगा गुंच गहना रे फूक दिया मैदान में तो ना लेना न देना रे सोने वाले जाग मुसाफिर तेरा सोना ठीक नहीं टेम रह गया थोड़ा वृथा होना ठीक नहीं हो सोने वाले जाग मुसाफिर तेरा सोना ठीक फायदा होता है 10 में और चीज में मजा नहीं जो मजा सबक के रस में और चीज में मजा नहीं जो मजा सबक के रस में ये मोह माया के बस में ज्यादा होना चाहिए
मंदिर मस्जिद ये गुरुद्वारे टोया है तमाम रे। असल तीरथ नाया है तू, नाया है बेकाम रे। ये असल तीरथ नाया में तू, नाया है बेकाम रे। घट के अंदर जिंदा में बसे बाल टोला ठीक नहीं। छात है न्यारे टोया जा तो टोले। तेरे घट के अंदर गंगा बहती तू नाटे निर्मल होले। तेरे घट के अंदर गंगा बहती तू नाटे निर्मल होले। तारा होते सत्संग के माँ के। जीव कान से तारा होते सत्संग के माँ के। सारी दुनिया सोवे और छे सोमत ताना जागे। सारी दुनिया सोवे और छे सोमत ताना जागे। आगे खातर बीज बजी का बोला ठीक नहीं। सोने वाले
परम पूजनीय परम पुरुष पूर्णधनी सर्वसमर्थ वक्त मौज महल के मालिक परम संत सदगुरु श्री गुरु महाराज जी एवं आज के सत्संग में उपस्थित समस्त सात संगत के चरणों में सेवा का प्रतिपल आनंद आज गुरु महाराज जी की हम जीवात्माओं पर अपार कृपा है कि यहाँ नववर्ष के उपलक्ष्य में सत्संग महायज्ञ का आयोजन हुआ है और हम भूली भटकी जीवात्माओं को अपने निज घर से निज घर जाने के लिए जो आवाज आई है, जो परमपिता परमात्मा वक्त दयाल के रूप में हमें पुकारता है। हे प्रेमियों, सतगुरु हेला देत हेला, हेला सुन गेला गौ। हे प्रेमियों, सतगुरु हम भूली भटकी जीवात्माओं को आवाज लगाते हैं अपने निज घर चलने के लिए। वो निज घर कौन सा है? वो निज घर किसका है? हम क्या भूल गए हैं? हमें तो अपने घर का पता है। कोई सुबह चला था, कोई दोपहर को चला था, कोई शाम को चला था, और अभी सत्संग विसर्जन होते ही कोई बस में बैठ के चला जाएगा, कोई बाइक पे बैठ के चला जाएगा, कोई अपने निजी गाड़ियों में बैठ के चला जाएगा, अपने घर चले जाएंगे। फिर कौन सा घर? क्या इस घर की बात है? नहीं, ये घर वह घर नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि काम अपना करो भाई, पराये काम नहीं बसना। धाम अपने चलो भाई, पराये धाम नहीं रहना। हम किन पराये कामों में फंसे हुए हैं? कौन सा हमारा काम है जो हम कर नहीं रहे हैं, जो बाकी पड़ा है? वह घर कौन सा है जहां हमें जाना है और हम उसे भूल बैठे हैं? तो फिर कहते हैं सतगुरु देता है आवाज, ले लो आत्मा का राज। कि ये जो शरीर के लिए, उसके निवास स्थान के लिए हमने जो मिट्टी पत्थर की जो कोठड़ियां बनाई हुई है, जिनमें जाने घुस जाते हैं और जिनको घर कहते हैं, वह घर नहीं। और जिस घर में
जिस मिट्टी के मकान में जो देह छुप जाती है, वह देह भी मिट्टी में ही मिल जाती है। लेकिन आत्मा जो परम पिता परमात्मा के अंश है, शरीर में कौन है, ये आत्मा कहां से आई है, तो ये किसकी अंश है? हमारी ये जीवात्मा परम पिता परमात्मा से बिछुड़कर इस मृत लोक में, इस काल माया के देश में आकर के यहां उलझ गई है और निज घर का रास्ता, अपने परम पिता परमात्मा का रास्ता भूल गई है। उस रास्ते को याद दिलाने के लिए इस प्रकार के सत्संग महायज्ञों का आयोजन होता है और जीवात्माओं को जागृति प्राप्त होती है। तो हे प्रेमियों, हम किस प्रकार से परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, वह आत्मा में रमण करने वाला परमात्मा कहां छुप गया है? तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि इस पंच तत्व की काया में इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है कि 5 तत्व और एक एक तत्व की 5 प्रकृति, अर्थात 5 तत्वों की 25 प्रकृति, अर्थात 25 प्रकार के स्वभाव है और 3 गुण लगे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो भी हमारे स्वभाव की अवस्थाएं हैं कि हम कब किस अवस्था से होकर गुजरते हैं। और इन सब को मिलाने वाली 3 नाड़ी, इंगला, पिंगला और सुखमणा, इनके द्वारा कुल मिलाकर 36 की छत बनाकर इस मनुष्य काया का निर्माण हुआ है और उसमें बैठा परमपिता परमात्मा है। काया में वह परमपिता परमात्मा का हीरा जो बसता तेरे अंदर, पर तेनू खबर है नहीं कि वो बसता तो हमारी इस काया में है, परंतु हमें उसकी खबर नहीं। तो वो कहां रहता है, उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? जब संतों की संगति में बैठते हैं तब अपने स्वयं की खोज का ज्ञान पैदा होता है। एक उदाहरण के तौर पर महात्मा ही समझाते हैं कि आप जब महात्मा कबीर साहब के चोले में जीवात्माओं का उद्धार कर रहे थे, तो एक दिन देर सवेरे एक गांव का चौधरी जी, जिसे लोगों की देखा देखी से थोड़ा ज्ञान होता है,
भरा पूरा परिवार है, लंबी चौड़ी खेती बाड़ी है, सब ठाट बाट है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। परंतु सब कहते हैं कि भला जब होगा जब राम का नाम लेंगे। अब राम को कहां ढूंढे, कौन बताए? तो सीधा साधा चौधरी था। तो वो देखता है कि अपने ही गांव में महात्मा कबीर साहब है, राजा रंग फकीर, दुनिया बहुत आती जाती है, राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेना बताते हैं। तो अब हम भी राम का नाम पूछे। तो देर सवेरे ही चौधरी जी की नींद खुल गई और सुबह सुबह प्रभात वह महात्मा कबीर साहब के झोपड़े में चल पड़े, पहुंच गए। अब महात्मा जी तो और सवेरे वक्त उठ करके और बाहर घूमने गए हुए थे। तो वहां पर महात्मा कबीर साहब की लड़की कमाली घर पर थी। तो गांव के चौधरी जी को देख करके और उनको बैठने के लिए कहती है और आने का कारण पूछती है कि हे चौधरी जी बताओ, आज इतने देर सवेरे कैसे आना हुआ है? तो चौधरी जी कहते हैं कि कबीर साहब से मिलना था, वह है क्या? महात्मा जी से मिलना था, वह है क्या? बोले कि महाराज तो देर सवेरे से ही भ्रमण पर गए हुए हैं, अभी हो सकता है कुछ समय और लग जाए, आ जाएंगे। परंतु बताइए जरा क्या काम था, क्या पता कोई ऐसा काम हो कि वो हम ही कर दें। तो कहता है नहीं नहीं, काम तो महात्मा जी से ही था। अरे चौधरी जी फिर भी बताओ तो सही, चाय पानी पियो, हुक्का चिलम लो, बैठो, आते होंगे महाराज। पर कहता है कि नहीं, क्या पता कितना टाइम समय लग जाएगा, मैं फिर आ जाऊंगा। फिर वो कहते हैं चौधरी जी फिर आ जाएंगे, इसका क्या आपको पूरा भरोसा है? फिर आने का समय मिल जाएगा, इतना भी क्या पक्का भरोसा है? चौधरी जी का सोचते हैं ये ठीक रही, अब फिर समय लगे न लगे, कब क्या भरोसा? तो मैं अपना काम ही क्यों न बता के फ्री हो लूं, अब रात दिन ये है तो है यहां। तो बोला मुझे तो केवल राम का नाम लेने के लिए आया था, वो पूछना चाहता था, कई दिनों से मनसा थी और बड़ा नाम सुना है महात्मा जी का, तो आज मैं भी मेरा मन बना के चला आया। बोले ठीक है, आप बैठिए, ये काम तो हम कर देंगे, ध्यान तो उन्हीं का होगा, ध्यान तो महात्मा जी का ही होगा, परंतु राम का नाम लेना तो हम भी बता देंगे। बोला ठीक है, इतना सही छोटा सा काम था कि ये आप बता दो तो मैं अपने रास्ते लगूं। बोला बैठो चौधरी। और कमाली बाई जाती है अंदर और एक बड़ा सा सब्जी काटने वाला छुरा लेकर के एक पत्थर पे उसे बार बार में उसको धार मारती है और धार मार मार के बार बार देखती है कि देखें धार कैसी लगी है। चौधरी जी देखते हैं कि ये बात भूल गई, तो फिर से याद दिलाते हैं कि भाई मैंने भाई काम बताया था, वो बात नहीं बताई। बोले बैठे रहो चौधरी जी,
आपके ही काम में लगी हुई। चौधरी जी देखते हैं मेरे ही काम में लगी हुई है, रे तो इस सब्जी काटने वाले चक्कू की लग रही है, बार बार धार पे धार दे रही है। कुछ देर बैठते हैं तो वह उसी चक्कू को बार बार धार पे धार लगाते जा रही है। कुछ समय गुजरा, फिर से बोले, ये भाई मेरा काम भूल गई और चक्कू पे धार लगाते जा रही है। अब राम का नाम बताना हो तो बता दो, जो मैं भी अपने रास्ते लगूं और राम का नाम लेता फिरूं। चौधरी जी मैं आपके ही तो काम लग रही। अरे मेरे काम कहां लग रही हो भाई, तुम तो इस चक्कू के धार पे धार लगा रहे हो। इस चक्कू से और राम के नाम का क्या काम है? बोले चौधरी जी इस चक्कू की धार जब इतनी तीखी इतनी तेज हो जाएगी तब इस चक्कू का काम लिया जाएगा। अरे भाई चक्कू से क्या करेगी? चौधरी चक्कू से आपका गला काटेंगे और आपका मस्तक परमात्मा के चरणों में चढ़ाएंगे। अब चौधरी जी ने देखा कि यह तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं तो राम का नाम लेने आया था और महात्मा कबीर साहब से मिलने आया था, वो मिले नहीं। और आज क्या पता यहाँ पर ये महात्मा जी की लड़की, ये कमाली बाई, ये क्या कमाल करेगी, इस चक्कू से मेरा गला रेतेगी, गला काटेगी और फिर कहेगी इस शीश को वह परमात्मा को चढ़ाएगी। अरे परमात्मा को चढ़ाएगी, ये कोई कढ़ाई में रांधेगी, पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। सत्संग में पहले कभी आए नहीं, सत्संग में देखा नहीं कि किस प्रकार से राम का नाम लिया जाता है, क्या होता है, शीश का दान किस प्रकार से होता है। तो बोले भाई इससे क्या राम मिल जाएगा? चौधरी जी क्यों नहीं मिलेगा, हमारा तो काम ही यही है राम से मिलाना। तो बोले भाई मुझे अभी नहीं मिलना, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। अरे नहीं, बोला थोड़ी कसर बाकी है। चौधरी जरा ठहरो तो सही, थोड़ी धार और लगा दो। तो फिर से धार देती है। चौधरी जी तो उठा के अपनी लंगोटी और दौड़ चलते हैं। जूती भी वहीं खुली छोड़ गए और नंगे पांव ही दौड़ते हुए चलते बने कि जान बची तो लाखों पाए। राम का नाम लेंगे और किसे ले लेंगे, यहां तो जान के लाले पड़े। अब हुआ क्या, अब सामने से वो पहले महल कहां थी झोपड़ियां और सड़कें कहां थी पगडंडियां। तो दोनों तरफ कांटों की बाढ़ और बीच में पगडंडी और सामने से मिल गए महात्मा कबीर साहब जी। देखा आज तो मौत पक्की हो गई, आज बचना मुश्किल है। इनकी लड़की से तो पीछा छुड़ा के दौड़ता भागता रहा हूं और ये अब छोड़ेंगे नहीं। आज तो ये मिलजुल के सभी लोग आज तो काम तमाम करेंगे। तो महात्मा कबीर साहब आप पूछते हैं कि चौधरी जी गांव के माने हुए थे, आज तो सुबह सवेरे इतना बगत कैसे, इतना जल्दी कैसे? बोले महाराज ऐसे ही इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे तो मैं आ गया हूं ना, चलो अब मिलते हैं, बैठते हैं। आज से पहले कभी आए नहीं और आज आए हो तो बैठो, भोजन प्रसादी झीमते जाना। अरे बोला नहीं महात्मा जी फिर कभी समय देख लेते हैं। अभी बोले फिर कभी क्या, आज आए हुए यहाँ पे से खाली खाली जा रहा हो, आज ही झीमते, आज ही बैठते हैं। नहीं बोले महाराज मैं छोटे से काम के लिए आया था, परंतु आपकी वो नादान बच्ची थी। छोटे से काम के लिए आए थे और नादान बच्ची ने कुछ कह दिया है?
बोले नहीं महाराज, कहा क्या था, काम क्या था? बोले चौधरी साहब, बोले काम एक छोटा सा था और बैबाल बड़ा हो गया है। काम छोटा था, बात बड़ी हो गई है। बोले क्या काम था चौधरी जी, क्या काम था? अजी बोला सब कामों की ठाट बाट है, भला पूरा परिवार है, आप जैसा जानते हो, किसी बात की कोई कमी नहीं है। और सोचा कि मैं भी राम का नाम आपसे पूछे हूं, तो आप मिले नहीं। आपकी बेटी ने बोला कि मैं राम का नाम लेना हम बता देंगे, ध्यान तो महात्मा कबीर साहब का होगा, महाराज का ही ध्यान होगा, नाम हम बता देंगे। तो मैं भी जरा जल्दी में था, तो मैंने पूछ लिया कि भाई बता दो। तो बोले क्या बता दिया? महाराज कहाँ बता दिया, अब देखा पता नहीं, अब मरना तो आज पक्का है, छुरा तो वहां तैयार का है। इधर से ये महात्मा कबीर साहब ये ऐसे तो दौड़ूंगा तो भी नहीं जाने देंगे, और बलिष्ठ भी ऐसे हैं, शरीर में ताकत भी ऐसी है कि पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो देखो अब क्या होता है, आज फंस तो गए। तो कहता ही महाराज राम का नाम नहीं बताया, और अंदर से ला करके एक छुरे पे धार लगाती है। तो मैंने देखा कि वो भूल गई होगी। तो मैंने पूछा कि ए भाई मेरा काम बता दे, मैं चला जाऊं। परंतु वो कहती है कि इसी से आपका काम करूंगी। और काम क्या महाराज, वो तो मेरा काम तमाम करने वाली थी, मैं बच के भाग गया हूं। अब आप मुझे बचा लो और वापस घर लेके न जाओ। अरे भाई अब मैं आ गया हूं। परंतु क्यों? बोले महाराज उस चाकू से वो मेरा गला काट देगी। अरे गला काटने के बाद क्या होता है चौधरी जी? वो कहता है कि शीश को परमात्मा के चरणों में चढ़ाएंगे और तब जाकर के राम का नाम नसीब होगा। तन मन शीश ही सबने को पहले बचौड़ चढ़ावे, जब कोई नाम पसंद कर पावे। कि अपना सर्वस्व जो हम अपना समझते हैं, हम जो भी अपना समझते हैं, ये तन का कपड़ा अपना समझते हैं, अपने रुपए पैसे अपना समझते हैं, अपना शरीर अपना समझते हैं, अपनी धन दौलत अपनी समझते हैं, अपना अहंकार अपना समझते हैं। ये सब कुछ जिसको हम अपना समझते हैं, वह संपूर्ण सतगुरु के समर्पण के बाद राम का नाम लेने के हकदार बनते हैं। तो महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि चौधरी जी वो गला कटने से राम का नाम मिल रहा था, राम मिल रहे थे, परमात्मा से मिलन हो रहा था। अजी महाराज गला ही कट जाएगा, फिर परमात्मा किसको चाहिए, फिर राम का नाम कैसे लीजिएगा? तो महात्मा जी कहते हैं लाख शीश तू दे चुका, यमराजा का भेंट एक शीश तूने ना दिया। श्री सतगुरु जी को भेंट कि हे प्रेमियों, हम क्या समझे बैठे हैं, हमारी क्या भूल पड़ी है? क्या हम आज के हैं? क्या हम अभी 10, 5, 20, 50 साल 70, 80 साल के हैं? नहीं, ये जीवात्मा इतनी कम उम्र की, कच्ची उम्र की नहीं है। 84 लाख योनियों में 3.5 करोड़ लाख वर्ष चक्कर लगाने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है, एक बार। इतनी लंबी यात्रा और समय मनुष्य जीवन का सिर्फ अल्प समय, कोई निश्चित नहीं कि ये कितने समय के लिए मिला है। और एक बार मनुष्य नहीं बने, कितनी ही बार मनुष्य बन गए। अर्थात
इतना लंबा चक्कर लगाते लगाते हम मनुष्य बनते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिर इस बंधन की मुक्ति कैसे होगी? फिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद, इतनी तपश्चर्या के बाद, जब ये छोटा सा मनुष्य जीवन है तो क्या कमी रह जाती है जो फिर से 84 में चले जाते हैं? बार बार शीश करता है, काल के अर्पण होता है और वापस फिर 84 के फेरे में हम आ जाते हैं। हे प्रेमियों, ये सत्संग ये बहुत महान उद्देश्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत महान उद्देश्य के लिए। अब ये सत्संग इसलिए है कि जो बार बार में ये पुनरावृत्ति हो रही है, ये जो 84 का चक्कर जो लगा हुआ है, और आज से पहले जो अवसर हमें नहीं मिला वह आज मिला है। आज वह अवसर है, आज वह मौका है कि वह 84 की वह धार वह कट सकती है। जो कमी रह जाती है वो कमी आज पूरी हो सकती है। तो किस प्रकार से कौन पूरी करता है कि परमपिता परमात्मा वक्त दया के रूप में, वक्त गुरु के रूप में, परम संतों के रूप में परमपिता परमात्मा प्रकट होता है और इस प्रकार के जीवात्माओं को सत्संग के मंजन के द्वारा मन आत्मा को निर्मल करके अपने निज दयाल देश में चलने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो हे प्रेमियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। आनंद आनंद आनंद। सतगुरु मेरे साइया तुझ लगे मेरी दो, जैसे पंछी जहाज का सूद न दो देखो। चंदन दिख चालता पड़ती न दिखावे, साधु न दिख सुमरता ये कुदरत का खेल। मैं अपराधी जन्म का और लक्ष्य कवरे विकास, तुम दाता दुख भंजना मेरे बेकारियों समा। त्यारी दे गुरु त्यारी दे, नैया को पारे त्यारी दे, दास तेरे हैं दुखी
64 घड़ी शरण निभाऊं श्री प्रेतानंद गुरुदेवन नाम दिया बख्शी ओ गुरु तारे अनहत माया तारे पाया ले दिया जग के मेरे पाया
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
मैं अपराधी जन्म का तो नासिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना तो करियो मेरी संभाल। बिरहन देत संदेशना तो सुनो हमारे पीर, जल बिन मछली क्यों जीवे वो तो पानी में कजी। मौला मालिक महल का तो प्रीतानंद महबूब, मुझ पापी को मिल गए तो मालिक खुद ही खुद। हाथ जोड़ करूं विनती तो अरब खरब प्रणाम, प्रीतानंद गुरुदेव ने तो बस दिया मेरा। Wow.